हेलो स्टूडेंट, आज हम मार्को चेन का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे फर्स्ट लेक्चर की वीडियो देखी है और वो आपको अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आएंगी इस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको मिलती रहें। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने मार्को चेन की बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है that is stochastic matrix. The transition matrix P is said to be stochastic matrix if each Pij is greater than equal to 0 and each row sum is 1. We know that Markov chain is a stochastic process, तो उसके corresponding जो हमारी transition matrix थी P, उसको हम stochastic matrix का बोलेंगे if each Pij is greater than equal to 0, कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है आई से जे पे जाने की वो नॉन नेगेटिव है एंड ईच रो सम इज 1, देन ट्रांजिशन मैट्रिक्स पी इज सेड टू बी स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स। उसके बाद एक नोट लिखा है, वो क्या है, इफ़ ईच कॉलम सम इज ऑल्सो 1, कि अगर मैट्रिक्स के अंदर हमारा ईच रो सम तो 1 है ही, अगर कॉलम सम भी 1 हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबली स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, डबली स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स। और जो हमारी मार्को चेन है उसको क्या बोलेंगे, डबली स्टोचैस्टिक प्रोसेस। ठीक है, डबली स्टोचैस्टिक प्रोसेस का एग्जांपल हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर भी देख सकते हैं। जो हमारी परमुटेशन मैट्रिक्स होती हैं, वी नो दैट जो परमुटेशन मैट्रिक्स है हमारी, ईच रो सम 1 होता है, उसके अंदर हर एक रो का सम 1 है, हर एक कॉलम का सम 1 है हमारा, जो भी परमुटेशन मैट्रिक्स हैं हमारी। तो जो परमुटेशन मैट्रिक्स हैं हमारी लीनियर अलजेब्रा के अंदर वो कैसी हैं, डबली स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स। एवरी परमुटेशन मैट्रिक्स इज ए डबली स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इससे पहले हमने एम स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, तो उससे अलग है ये फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी। क्या है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट विजिट, इसको हम डिनोट करेंगे एफ से, एफ ऑफ आई टू जे। आई से जे जाना है मुझे कितने स्टेप में, एम स्टेप में, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। एन एच स्टेज पे मैं कहाँ पे हूँ, आई पे, मुझे एम स्टेप में कहाँ पे जाना है, जे पे, लेकिन मेरी जो विजिट होगी जे पे पहुँचने की वो फर्स्ट होनी चाहिए। दैट मीन्स एग्जैक्टली मैं एम स्टेप में जे पे पहुँचूँगा, उससे पहले मैं जे पे नहीं जा सकता। ठीक है, अगर एम स्टेप से पहले मैं जे पे पहुंच गया तो फिर वो मेरी फर्स्ट विजिट नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी एक्स एन इक्वल टू आई एक्स एन प्लस एम इक्वल टू जे, प्रोवाइडेड एक्स की नॉट इक्वल टू जे फॉर की लेस देन है एन प्लस एम एंड ग्रेटर देन एम। तो दैट इज फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी। आई से जे पे पहुंचना मुझे एग्जैक्टली एम स्टेप में, लेकिन जे पे पहुंचने की मेरी वो फर्स्ट विजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस प्रोबेबिलिटी इज सेड टू बी फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी। नाउ एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो हमारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी थी एम स्टेप की, इसमें और जो हमारी फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी है क्या डिफरेंस है दोनों में। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम, कंसीडर ए मार्को चेन जिसका स्टेट डायग्राम ये डिफाइन है यहाँ पे। पहले हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। 1 से 1 पे आना है मुझे 3 स्टेप में, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरी 1 से 1 पे आने की 3 स्टेप में। फर्स्ट है मेरी 1 से मैं 2 पे आ जाऊँ, 2 से फिर 1 पे जाऊं और फिर एक चक्कर में 1 पे लगा लूं। एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैं पहले 1 पे एक चक्कर लगा लूं, फिर मैं 2 पे जाऊं, फिर मैं 3 पे आऊं। सेकंड ये पॉसिबिलिटी होगी। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है मेरी, मैं 1 पे ही 3 चक्कर लगा लूँ, सेल्फ लूप है 1 पे, तो थर्ड ये पॉसिबिलिटी होगी। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है हमारी। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबल केस है हमारे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 1 से 1 पे आना है मुझे 3 स्टेप में। तो वो कौन कौन से हैं, 1 से 2, 2 से 1 और फिर 1 से 1 पे, 1 से 1 पे, 1 से 2 पे और 2 से 1 पे। और थर्ड क्या हमारी 1 से 1, 1 से फिर 1, 1 से 1। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 1 से 1 पे आने की 3 स्टेप में। अब फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी देखते हैं। 1 से 1 पे आना कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। देखो ध्यान से, क्या ये पॉसिबल है कि मैं 1 से 1 पे आ जाऊँ 3 स्टेप में और मेरी वो फर्स्ट विजिट होनी चाहिए 1 पे, उससे पहले मैं 1 पे ना आऊँ। तो देखो यहाँ पे 1 से 2 पे जा सकता हूँ मैं, 2 से 1 पे 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप मैं जब लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं 1 पे एग्जैक्टली 2 स्टेप में पहुँच गया हूँ।
2 में, लेकिन मुझे कितने में पहुंचना है? 3 में। तो क्या ये फर्स्ट विजिट बनेगी हमारी? नहीं बनेगी। तो फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारी 1 से 1 पे आने की 3 स्टेप में, वो क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर मेन डिफरेंस है m स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेकरेंट एंड ट्रांजिएंट स्टेट। इसके बेस पे जो हमारे क्वेश्चन आते हैं नेट में, वो ऑप्शन फ्रेम किए जाते हैं, स्टेट हमारी रेकरेंट है, ट्रांजिएंट है, कैसी है, तो उसको कैसे चेक करें देखते हैं। फर्स्ट विजिट आई टू आई आने की, एफ आई है फर्स्ट विजिट आई से आई पे आने की, दैट इज इक्वल टू ए समेशन फर्स्ट विजिट आई से आई आने की इन एन स्टेप में, एन रनिंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। तो मतलब सम है ये फर्स्ट विजिट आई से आई आने का इन एनी नंबर ऑफ स्टेप एन। तो इसमें क्या आ जाएगा? एफ आई टू आई 1 स्टेप प्लस एफ आई टू आई 2 स्टेप में प्लस एफ आई टू आई 3 स्टेप में, एच सोन सम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एफ ऑफ आई। अगर ये सम हमारा 1 आता है तो फिर हम आई स्टेट को क्या बोलेंगे? रैकरेंट स्टेट है। अगर ये सम लेस देन 1 आता है, 1 से कम होता है, तो आई स्टेट कैसी होगी हमारी? ट्रांजिएंट स्टेट। तो एफ ऑफ आई इक्वल टू 1, देन आई इज ए रेकरेंट स्टेट। इज दिस सम इज लेस देन 1, देन आई इज ए ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, दैट इज एफ ऑफ आई क्या है? चेन प्रोबेबिलिटी ऑफ चेन एवर रिटर्न टू द स्टेट आई स्टार्टिंग फ्रॉम दी आई से स्टार्ट होके वापस आई पे रिटर्न करेगी, और कैसी क्या होना चाहिए हमारी? फर्स्ट विजिट होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी पॉसिबल स्टेप में होगा। नोट इफ़ सीरीज, जो हमने यहाँ पे ये सीरीज लिखी है समेशन ऑफ पी आई टू आई आना है एन स्टेप में, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो हमारी स्टेट कैसी होगी? ट्रांजिएंट स्टेट। अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो हमारी स्टेट कैसी होगी? रेकरेंट स्टेट। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो आई स्टेट हमारी ट्रांजिएंट है, अगर सीरीज डाइवर्जेंट है तो आई स्टेट कैसी है हमारी? यहाँ पे रेकरेंट स्टेट होगी। तो हम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें सीरीज का रिजल्ट पता है कि इफ गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट देन एन टर्म कन्वर्ज टू जीरो। और कन्वर्जेंट किस में आती है हमारी? ट्रांजिएंट स्टेट में, कि अगर दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट देन आई इज ए ट्रांजिएंट स्टेट। तो मतलब क्या होगा कि अगर आई ट्रांजिएंट स्टेट है तो उसका जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी आई टू आई आने का इन स्टेप में, वो किसके बराबर होगा? 0 के इक्वल। इफ़ आई इज ए ट्रांजिएंट स्टेट देन लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट आई इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये रिजल्ट हमने ऑब्जर्व किया ऊपर वाले रिजल्ट से। तो उसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं हम। कंसीडर ए मार्को चेन विद स्टेट स्पेस डायग्राम इज डिफाइंड बाय दिस। क्लास ऑफ 1 चेक करें हम, 1 की क्लास में कौन आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि 2 के साथ ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से वापस नहीं आ सकते हम 1 पे। तो क्लास ऑफ 1 में कौन होगा? 1। क्लास ऑफ 2 में कौन होगा? 2 होगा। ठीक है, हमें चेक करना है इन दोनों क्लासेज में से कौन सी क्लास हमारी रेकरेंट स्टेट है बनाएगी और कौन सी हमारी ट्रांजिएंट स्टेट बनाएगी। तो पहले हम स्टेट 1 को ही उठाते हैं। तो एफ ऑफ 1 से 1 पे आना मुझे एक स्टेप में, तो एक स्टेप तो यही पॉसिबल है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी? 1/2। अब 1 से 1 पे आना मुझे 2 स्टेप में पॉसिबल है। 1 से 1 पे मैं 2 स्टेप में, और फर्स्ट विजिट की बात करें हम, यहाँ पे फर्स्ट विजिट होनी चाहिए, तो पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। 2 स्टेप यही पॉसिबल है, मैं 2 चक्कर इसी के लगाऊं, लेकिन वो फर्स्ट विजिट नहीं होगी हमारी। तो सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी? 0। ऐसे ही 1 से 1 पे आना है 3 स्टेप में, तो वो भी क्या हो जाएगी? 0 एच सोन। तो एफ ऑफ 1 निकाल लें, दैट इज समेशन एफ ऑफ 1 इन एन स्टेप। क्या करें? इन सबको ऐड ऑन कर दे, 1/2 + 0 एच सोन। तो ये सम क्या बनेगा? 1/2 विच इज़ लेस देन 1। तो एफ ऑफ 1 इज लेस देन 1, इसका मतलब 1 कैसे स्टेट है हमारी? ट्रांजिएंट स्टेट। सिमिलरली 2 को भी चेक कर सकते हैं हम। 2 स्टेट में एफ ऑफ 2 से 2 आना है एक स्टेप में, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। 2 से 2 पे 2 स्टेप में फर्स्ट विजिट होनी चाहिए, नॉट पॉसिबल, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। ऐसे ही 3 स्टेप में भी 0। तो समेशन करेंगे तो एफ ऑफ 2 मिलेगा मुझे, समेशन ऑफ दिस दैट इक्वल टू 1। तो एग्जैक्टली 1 आ गया ये सम। तो 2 स्टेट क्या है हमारी? रेकरेंट स्टेट है। तो 1 हमारी ट्रांजिएंट स्टेट है और 2 कैसी है हमारी? रेकरेंट स्टेट है। ठीक है, इसी चीज़ को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो मेथड था ऊपर हमारा काफ़ी लेंथी हो जाता है एग्ज़ाम में, तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अनदर मेथड टू फाइंड द रेकरेंट एंड ट्रांजिएंट स्टेट, ये एक दूसरा मेथड है और ईजी मेथड है, एग्ज़ाम में आप इसको ट्राई कर सकते हो।
तो 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर मिल जाएगा। तो अनदर मेथड टू फाइंड द रेकरेंट एंड ट्रांजिएंट स्टेट इन केस ऑफ द फाइनाइट मार्कोव चेन ओनली। ये जो मेथड आप अप्लाई करोगे ये फाइनाइट मार्कोव चेन के केस में अप्लाई करोगे जब स्टेट स्पेस क्या डिफाइन होगा, हमारा फाइनाइट होगा। ठीक है, इसको यूज़ करने से पहले यहाँ पे हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। वो क्या है हमारी, क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास कि जो हम क्लास लिख रहे हैं स्टेट्स की, वो उस क्लास को हम क्लोज्ड कब बोल लेंगे। ठीक है, ए क्लास सी इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ फॉर आई बिलोंग्स टू सी एंड जे बिलोंग्स टू सी कॉम्प्लीमेंट। आई कहाँ पे है, सी में, और जे कहाँ पे है हमारी स्टेट, उसके कॉम्प्लीमेंट की क्लास में है, मतलब उसकी दूसरी क्लास में होगी जो उससे डिसजॉइंट है। सच दैट प्रोबेबिलिटी आई टू जे जाने की जो एनी नंबर ऑफ स्टेप में इक्वल टू 0। तो हमारी जो क्लास सी है उसको हम क्लोज क्लास कब बोल लेंगे, इफ़ आई बिलोंग्स टू सी, जे बिलोंग्स टू सी कॉम्प्लीमेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी आई से जे जाने की इन एनी नंबर ऑफ स्टेप इक्वल टू 0। मतलब आई से जे पे जाना पॉसिबल ना हो एनी नंबर ऑफ स्टेप में, तो हमारी जो क्लास है आई वाली वो क्लास क्या होगी, अपने आप में क्लोज्ड क्लास होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो आई टू जे इन एनी नंबर ऑफ स्टेप। आई से जे में हम आई से जे पे ना जा सकें एनी नंबर ऑफ स्टेप में, तो क्लास जो आई वाली है वो हमारी कैसी होगी, क्लोज क्लास होगी फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू सी एंड जे बिलोंग्स टू सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद देखो, इन ए फाइनाइट मार्कोव चेन इफ़ ऑल द स्टेट्स ऑफ ए क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास आर रेकरेंट। तो आपने क्या करना है, क्लास बनानी है स्टेट के अकॉर्डिंग। अगर क्लास क्लोज्ड है तो उसके अंदर जितनी भी स्टेट आएंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, रेकरेंट स्टेट होंगी। क्लोज क्लास की सारी स्टेट कैसी होंगी, हमारी रेकरेंट स्टेट। अगर क्लास क्लोज नहीं है तो उस क्लास की जितनी भी स्टेट होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, हमें ट्रांजिएंट स्टेट। तो यहाँ से ये डायरेक्ट मेथड मिल गया मुझे क्लास के बेस पे कि मुझे क्लास बनानी है, क्लास को चेक करना है क्लोज है या नहीं। अगर क्लोज है तो उसकी सारी स्टेट रेकरेंट होंगी, अगर क्लोज नहीं है तो उसकी सारी स्टेट कैसी होंगी, हमारी ट्रांजिएंट। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। तो कंसीडर ए मार्कोव चेन विद स्टेट डायग्राम दे रखा है हमारा ये। ठीक है, क्लास बनाते हैं यहाँ पे, क्लास ऑफ 1। देखो 1 से 2 पे जा सकता हूँ, 2 से 1 पे जा सकता हूँ, 3 पे जाना पॉसिबल है लेकिन वापस आना पॉसिबल नहीं है। तो क्लास ऑफ 1 में कौन होगा, 1 और 2। 3 बचा तो क्लास ऑफ 3 में क्या आ गया, 3। चेन कैसी हमारी, रिड्यूसेबल है, क्योंकि 2 क्लास बन गई तो चेन कैसी है हमारी, ये रिड्यूसेबल मार्कोव चेन है। अब क्लोज चेक करना है मुझे कौन सी क्लोज है। अब जो क्लास 1 है ये क्लोज कब होगी, इसका एंट्रीज उठानी है, मैंने इसकी स्टेट उठानी है 1, और दूसरी इसकी जो डिसजॉइंट क्लास है उसकी एंट्री उठानी है। इस 1 से मैं 3 पे अगर ना जा पाऊँ और सेम 2 से मैं 3 पे ना जा पाऊँ तो मेरी क्लास ऑफ 1 कैसी हो जाएगी, क्लोज क्लास हो जाएगी। देखो क्या 1 से 3 पे जा सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं हम। तो जो क्लास ऑफ 1 है ये क्लोज नहीं बनेगी। तो क्लास ऑफ 1 इज़ नॉट क्लोज्ड एट प्रोबेबिलिटी 1 से 3 इन 1 स्टेप में, दैट इज़ नॉन जीरो है। ठीक है, सेम अब क्लास 3 को चेक करना हमने, क्या क्लास 3 क्लोज है, क्या 3 से हम इन दोनों पे जा सकते हैं। देखो जाना पॉसिबल है, 3 से 1 पे और 2 पे नहीं पॉसिबल है। तो क्लास ऑफ 3 कैसी है हमारी, क्लोज क्लास है, क्योंकि 3 से ना तो मैं 1 पे जा सकता हूँ ना मैं 2 पे जा सकता हूँ। तो 3 वाली जो क्लास है हमारी वो कैसी क्लास है, क्लोज क्लास है। ठीक है, तो अब क्लास ऑफ 1 इज़ नॉट क्लोज्ड, इसका मतलब जो 1 और 2 स्टेट कैसी हैं हमारी, ट्रांजिएंट स्टेट हैं, और 3 क्लास हमारी क्लोज्ड है तो 3 स्टेट कैसी है हमारी, रेकरेंट स्टेट है। ठीक है, सो वी हैव स्टेट 1 एंड 2 आर ट्रांजिएंट स्टेट एंड स्टेट 3 इज़ रेकरेंट स्टेट। तो आई थिंक ये मेथड इजी है और एग्ज़ाम में हम इसको ईजिली ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स हैं वो देख लेते हैं हमारे क्या हैं। तो हमारा रिजल्ट फर्स्ट क्या है, इफ़ आई टू जे और जे टू आई, मतलब आई और जे कैसे हैं, कम्युनिकेट करते हैं ईच अदर। आई से जे पे जा सकता हूँ, जे से आई पे आ सकता हूँ, आई एंड जे आर इन द सेम क्लास। अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसका मतलब आई और जे किस में है, सेम क्लास के अंदर होंगे। एंड इफ़ आई इज़ रेकरेंट स्टेट, अगर आई रेकरेंट स्टेट है तो जे भी कैसी होगी हमारी, रेकरेंट स्टेट, क्योंकि हमें पता है सेम क्लास के एलिमेंट का सेम बिहेवियर होगा। अगर एक रेकरेंट बन गई तो उस क्लास की सारी जितनी भी स्टेट होंगी हमारे पास
वो कैसी स्टेट होंगी हमारी, रेकरेंट स्टेट। अगर आई ट्रांजिएंट स्टेट है तो जे बी कैसी होगी हमारी, ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, तो सिंपल रिजल्ट है ये। सेकंड देखते हैं, इन ए फाइनाइट मार्कोव चेन ऑल स्टेट्स कैन नॉट बी ट्रांजिएंट स्टेट। फाइनाइट मार्कोव चेन के अंदर सारी की सारी स्टेट हमारी ट्रांजिएंट नहीं होंगी। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन इज रेकरेंट स्टेट। किसी भी फाइनाइट मार्कोव चेन के अंदर कम से कम हमारे पास एक स्टेट ऐसी होगी जो क्या होगी, रेकरेंट स्टेट होगी। किस केस में, फाइनाइट मार्कोव चेन में। इनफाइनाइट में हो सकता है सारी की सारी स्टेट हमारी ट्रांजिएंट बन जाए, लेकिन फाइनाइट मार्कोव चेन में कम से कम एक स्टेट ऐसी मिलेगी जो कैसी होगी, हमारी रेकरेंट स्टेट होगी। थर्ड रिजल्ट है हमारी इफ़ चेन इज़ फाइनाइट एंड इरिड्यूसिबल। अगर मेरी चेन फाइनाइट है, इरिड्यूसिबल है, अभी पढ़ा हमने कि चेन फाइनाइट है तो कम से कम एक स्टेट कैसी होगी हमारी, रेकरेंट, और साथ में चेन इरिड्यूसिबल दे रखी है, तो इसका मतलब सारी की सारी स्टेट एक ही क्लास में होंगी। एक ही क्लास में है तो मुझे अगर एक स्टेट मिल गई जो रेकरेंट है तो ये सारी की सारी स्टेट कैसी होंगी, रेकरेंट हो जाएंगी। तो अगर चेन फाइनाइट है, इरिड्यूसिबल है, देन ऑल स्टेट्स आर रेकरेंट स्टेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रिजल्ट हमारा, एब्जॉर्बिंग स्टेट आर ऑलवेज रेकरेंट स्टेट। एब्जॉर्बिंग स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, एनी स्टेट विद सेल्फ लूप वन। कोई भी स्टेट जो सेल्फ लूप है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 दे रखी है तो वो स्टेट को क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्बिंग स्टेट। तो जो एब्जॉर्बिंग स्टेट होगी हमारी वो ऑलवेज कैसी होगी, रेकरेंट स्टेट बनेगी। ठीक है, ना एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। थ्योरी हमने आधे से ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं हम, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ हम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, लेट एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बी ए मार्कोव चेन ऑन ए स्टेट स्पेस। स्पेस दे रखे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये इंटीजर्स का स्पेस है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 एज सोन एन तक। सेम इधर नेगेटिव में -1 -2 -n+1 -n तक। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर में है n तक और नेगेटिव इंटीजर में -n तक स्टेट स्पेस हमारा। सच दैट प्रोबेबिलिटी भी डिफाइन है कि i से i+1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी इज सेम एज प्रोबेबिलिटी i से i-1 पे जाने की, दैट इज इक्वल टू 1/2 फॉर ऑल i लाइंग बिटवीन -n+1 से लेके n+1। सेकंड गिवन है प्रोबेबिलिटी n से n पे जाने की इज सेम एज प्रोबेबिलिटी n से n-1 पे जाने की, इज सेम एज प्रोबेबिलिटी -n से -n पे जाने की, इज सेम एज प्रोबेबिलिटी -n से -n+1 पे जाने की, दैट इज 1/2। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई है कि स्टेट स्पेस गिवन है, प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में गिवन है, तो हमें क्या क्या बताना है कि चेन इरिड्यूसिबल होगी या नहीं, अपीरियोडिक है या नहीं। थर्ड है 0 इज़ ए रेकरेंट स्टेट। फोर्थ है 0 इज़ ए ट्रांजिएंट स्टेट। तो पहले हमारा काम क्या है, डायग्राम बनाना। हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं हम। तो पहले स्टेट लिखो, सेंटर में मैंने लिख ली 0, फिर इधर राइट में 1 2 3 पॉजिटिव वाले, लेफ्ट में लिख दिए नेगेटिव वाले, -1 -2 एज सो ऑन। ठीक है, तो स्टेट लिखने के बाद फिर इनकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है मुझे। देखो यहाँ पे ध्यान से, आई को अगर मैं 0 लेता हूँ, क्योंकि आई कहाँ से कहाँ तक है हमारा, इसके बीच में है, यहाँ से यहाँ तक है। अगर आई 0 है मेरा तो ये प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 0,1। 0 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरी, 1/2। आई को 0 लिखा है हमने यहाँ पे, तो सेम 0 से -1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। तो 0 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 0 से -1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ये लिख दी, 0 से 1 पे, 0 से -1 पे। ठीक है, सेम अगर हम आई को लेते हैं यहाँ पे 1, आई को क्या डिफाइन करते हैं हम, 1, तो ये क्या बन जाएगी, 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, 1 से 0 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1 से 0 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी हमारी इस केस में। ठीक है, तो इस तरह से हम सारी प्रोबेबिलिटीज़ लिख देंगे। लास्ट में यहाँ पे देखो, n से n पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, -n से n पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, n से n-1 पे, -n से -n+1 पे, ये भी लिख देंगे हम। n से n की 1/2, n से -n-1 1/2 है जाने की, सेम इधर -n पे सेल्फ लूपिंग विद प्रोबेबिलिटी 1/2 और इधर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ये सारे मेंशन कर दिए हमने। नाउ क्लास बनाते हैं हम, क्लास ऑफ 0 की क्लास लिखते हैं।
देखेंगे यहाँ पे 0 से 1 पे, 1 से 2 पे एड सो ऑन, ये यहाँ n तक जा सकता है और फिर वापस घूम के हम 0 पे आ सकते हैं। सेम नेगेटिव में -1 -2 यहाँ तक जाएंगे और फिर वापस हम घूम के 0 पे आ सकते हैं। तो क्लास ऑफ 0 में सारे की सारी स्टेट आ जाएंगी हमारी, 0 1 2 3 n सब के साथ कम्युनिकेट करेगा 0। तो क्लास ऑफ 0 क्या बन जाएगा, पूरी स्टेट स्पेस हमारी S बन जाएगा। तो हमें एक ही क्लास मिली, तो चेन कैसी है हमारी, इरिड्यूसिबल। वी हैव ओनली वन क्लोज कम्युनिकेटिंग क्लास, सो गिवन मार्को चेन इज इरिड्यूसिबल। क्लास एक ही है तो ये क्लास अपने आप में कैसी होगी, हमारी क्लोज क्लास होगी। ठीक है, तो इसके हर एक जो हमारे पास स्टेट आएंगी सारी की सारी वो कैसी होंगी, हमारी रेकरेंट स्टेट होगी। ठीक है, आल्सो पीरियड अगर देखना चाहें हमें पता है जो लास्ट वाली दे रखी हैं हमारी स्टेट्स n और -n, ये सेल्फ लूप के साथ में है। और मुझे पता है किसी भी स्टेट पे अगर सेल्फ लूप लगा तो उसका पीरियड क्या होता है, 1। तो पीरियड ऑफ n एंड -n क्या हो जाएगा, 1। और क्योंकि ये एक ही क्लास बनी है तो अगर इनका पीरियड 1 है तो सारी स्टेट्स का पीरियड क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारी मार्को चेन कैसी हो जाएगी, अपीरियोडिक। तो मार्को चेन इरिड्यूसिबल है, अपीरियोडिक है और सारी की सारी स्टेट कैसी है, मेरी रेकरेंट स्टेट है। तो ऑप्शन देखो, मार्को चेन इज इरिड्यूसिबल, राइट है ये। सेकंड वाला क्या है हमारा, मार्को चेन इज अपीरियोडिक, ये भी सही है। स्टेट 0 इज रेकरेंट, ऑल स्टेट रेकरेंट है तो 0 कैसी है हमारी, रेकरेंट स्टेट। 0 इज ट्रांजिएंट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये एक्चुअली जून 2018 में आया था नेट के एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट है इसकी, कंसीडर ए मार्को चेन हैविंग स्टेट स्पेस S दे रखा है हमारा 1 2 3 4 विद ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स डिफाइन है Pij गिवन बाय दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स डिफाइन है हमारी। ऑप्शन देख लेते हैं क्या हमारे। देन फर्स्ट है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी 2 से 2 पे आने की n स्टेप में इक्वल टू 0, दैट इज लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 इक्वल टू 0। और उसके कोरोस्पोंडिंग जो सीरीज का सम बनेगा दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट इज डाइवर्जेंट। सेकेंड ऑप्शन क्या है, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 इक्वल टू 0 एंड सीरीज इज कन्वर्जेंट। थर्ड ऑप्शन है लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 1 एंड सीरीज इज डाइवर्जेंट। फोर्थ ऑप्शन है लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 इक्वल टू 1 एंड सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये हमें एक्चुअली लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है और कोरस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनेगी उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये काम हम इजीली कर सकते हैं स्टेट को चेक करके कि वो रेकरेंट स्टेट है या ट्रांजिएंट है। तो सारे ऑप्शन में स्टेट 2 की बात की गई है, तो 2 स्टेट को हम चेक कर लेते हैं वो हमारी रेकरेंट स्टेट है या ट्रांजिएंट स्टेट है। तो सोल्यूशन देखते हैं, स्टेट स्पेस 1 2 3 4 डायग्राम बना लेंगे हम इजीली। उसके बाद क्लास ऑफ 1 देखते हैं। 1 देखो किस किस के साथ में कम्युनिकेट करेगा। 1 की क्लास में कौन है, 1 तो होगा ही। 1 से किस पे जाना पॉसिबल हो, 1 से 3 पे जा सकता हूँ, वापस भी आ सकता हूँ, 3 आ जाएगा। और कोई आएगा क्या, 1 से किसी और पे जाना पॉसिबल है, मैं 1 से 3 पे जाऊँ, 3 से 4 पे जाऊँ यहाँ पे देखो, और 4 से फिर मैं वापस 1 पे आ सकता हूँ। हाँ, तो 4 के साथ बन गया हमारा, 1 से 3 पे जाऊँ, 3 से 4 पे और 4 से 1 पे। तो क्लास ऑफ 1 में क्या आ जाएंगे, 1 3 4। लेकिन 2 के साथ में पॉसिबिलिटी नहीं है हमारी। देखो ध्यान से, 2 से मैं 1 पे जा सकता हूँ लेकिन कहीं से वापस नहीं आ सकता। यहाँ देखो 2 से 3 पे जा सकते हैं, वापस नहीं आना। यहाँ 2 से 4 पे जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। ठीक है, तो क्लास ऑफ 1 में कौन हो जाएगा, 1 3 4। अब 2 बचा अकेला, तो क्लास ऑफ 2 में क्या कौन होगा हमारा, 2। अब देखते हैं कौन कौन सी स्टेट हमारी रेकरेंट है, कौन सी ट्रांजिएंट। क्लास ऑफ 1 को ध्यान से देखो, इसमें एलिमेंट क्या है, 1 3 4। तो क्या हम दूसरी क्लास की स्टेट पे जा सकते हैं, क्या 1 से 2 पे जाना पॉसिबल है, 1 से 2 पे जाना पॉसिबल नहीं है। क्या 3 से 2 पे जा सकते हैं, 3 से 2 पे जाना पॉसिबल है, 3 से 2 पे कहीं से नहीं पॉसिबल है जाना। क्या 4 से हम जा सकते हैं 2 पे, 4 से 2 पे जाना पॉसिबल नहीं है। 2 से 4 पे जा सकते हैं, 4 से 2 पे नहीं। तो क्लास ऑफ 1 अपने आप में कैसी होगी हमारी, क्लोज क्लास होगी, क्योंकि दूसरी क्लास के एलिमेंट के साथ में इसकी जो प्रोबेबिलिटी है जाने की वो क्या है, 0 है। तो दिस क्लास इज ए क्लोज कम्युनिकेटिंग क्लास। क्या 2 क्लोज है, नहीं। 2 से मैं 1 पे जा सकता हूँ, ठीक है, 2 पे मैं 3 पे भी जा सकता हूँ, 2 से मैं 4 पे भी जा सकता हूँ। तो 2 वाली जो क्लास है हमारी ये क्लोज नहीं है। तो इसका मतलब जो 1 3 4 है वो हमारी रेकरेंट स्टेट है, और जो 2 है हमारी वो कैसी है, ये ट्रांजिएंट स्टेट है, ट्रांजिएंट स्टेट।
तो टू के बारे में ही पूछा ऑप्शन में, तो टू कैसी होगी हमारी ट्रांजिएंट स्टेट, और हमें पता है जो अगर आई हमारी ट्रांजिएंट स्टेट है तो उसके कोरोस्पोंडिंग जो सीरीज बनेगी वो कन्वर्जेंट होगी और उसका लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जीरो। वी नो दैट इफ आई इज ए ट्रांजिएंट स्टेट देन लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन कोरोस्पोंडिंग टू आई इक्वल टू जीरो, एंड साथ में जो उसके सीरीज होती है वो कैसी होती है, हमारी कन्वर्जेंट सीरीज होती है। तो देखो ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सेकंड में है कि लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो जीरो है टू के कोरोस्पोंडिंग हमारा, और जो सीरीज है उसकी वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो ऑप्शन टू इसका राइट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये दिसंबर 2017 में आया था, पार्ट बी का क्वेश्चन है। कंसीडर ए मार्कोव चेन एक्स एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो विद स्टेट स्पेस दे रखे हैं हमारा 1 2 3, फाइनाइट स्टेट स्पेस हमारा। ट्रांजिशन मैट्रिक्स गिवन है बाय दिस, स्टेट स्पेस मेंशन कर लेंगे यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3। देन बताना है जो प्रोबेबिलिटी x3 इक्वल टू 1 गिवन है x नॉट इक्वल टू 1, मतलब क्या हुआ, मुझे 1 से 1 पे आना है कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। यहाँ है x नॉट है, यहाँ क्या है x3। तो एक्चुअली क्या पूछ रहा है वो, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 1 से 1 पे आने की कितने स्टेप में, 3 स्टेप में, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी चेक करनी है अपने, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है ये, फर्स्ट विजिट नहीं है, फर्स्ट विजिट के लिए वो f लगाएगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 1 से 1 पे आने की 3 स्टेप में, वो बतानी है क्या होगी। तो फर्स्टली क्या करना है हमने, इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम ट्रांजिशन डायग्राम बना लेंगे अपना। उसके बाद क्या करना है, हमने क्लास चेक करनी है, क्लास ऑफ 1 1 2 3 सारे के सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, तो एक ही क्लास बनेगी, तो इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन है, ठीक है। साथ में एपीरियोडिक भी है, पीरियड ऑफ 1 का पीरियड चेक करते हैं। 1 से 1 पे मैं 2 स्टेप में आ सकता हूँ, और मैं 1 से 1 पे 3 में आ सकता हूँ। 1 से 2 पे गया, 2 से मैं 3 पे गया, और 3 से मैं वापस 1 पे आ गया, तो 3 स्टेप में आ सकता हूँ। तो GCD देखेंगे हम 2 3 4 एट सो ऑन, तो वो क्या आएगा 1। तो पीरियड ऑफ 1 इज 1, तो सारों का पीरियड क्या हो जाएगा हमारा 1। तो चेन कैसी हो जाएगी हमारी, अपीरियोडिक चेन हो जाएगी। नाउ प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं हमारी, जो क्वेश्चन में पूछा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी x नॉट इक्वल टू 1 गिवन है, तो x3 इक्वल टू 1 पे बतानी है। तो 1 से 1 पे आना मुझे 3 स्टेप में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक तरीका तो हमारा है कि हम जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है उसका पी क्यूब निकाल लें, वो पी है हमारी, पी क्यूब निकाल लें। उस पी क्यूब के अंदर हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी 1 1, वही क्या होगी हमारी प्रोबेबिलिटी 1 से 1 पे आने की 3 स्टेप में। दूसरा तरीका हमने ये देखा था कि हम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेप्स देख लें कि 3 स्टेप में मुझे आना 1 से 1 पे आने के, तो वो पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेप क्या हो सकते हैं, देखो डायग्राम से। 3 स्टेप में आना है मुझे 1 से 1 पे, क्या करूँ मैं, एक बार 1 से 2 पे आया, 2 से मैं 3 पे गया, 3 से मैं आया 1 पे। एक रास्ता तो ये हो गया मेरा। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है मेरा, 1 से गया मैं 3 पे, 3 से गया मैं 2 पे, और 2 से आया मैं 1 पे। तो मुझे ये 2 रास्ते दिख रहे हैं 3 स्टेप में आने के, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है 1 से 1 पे आने का 3 स्टेप में। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे। फर्स्ट वाले स्टेप में 1 से 2 पे 1/2, यहाँ भी कितनी है 1/2, और यहाँ भी कितनी है 1/2। सेकंड वाले रास्ते में भी सारों की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 1/2। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1 से 1 पे आने की 3 स्टेप में 1/2 1/2 इंटू 1/2, प्लस सेकंड वे क्या है हमारा 1/2 1/2 इंटू 1/2, क्या बन गई 1/8 प्लस 1/8, दैट इज इक्वल टू 2/8, दैट इज इक्वल टू 1/4। और दूसरा मेथड क्या है हमारा, पी क्यूब फाइंड करो यहाँ से और उसकी एंट्री चेक करो P11। ये काम मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ कि पी क्यूब मैट्रिक्स निकालो और उसकी एंट्री चेक करो P11, क्या वो एंट्री 1/4 आती है। तो दोनों से आंसर सेम आना चाहिए हमारा, चाहे हम ये प्रोसीजर अप्लाई करें या मैट्रिक्स वाला अप्लाई करें। थैंक यू।